हमारा तुम्हारा साथ यहाँ तक ही था, हम आगे नहीं आएंगे, तुम जाओ। अरे आपने तो कहा था रांची तक साथ में आएंगे। कि हमारा दोस्त तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहता है और हम सुना है कि तुम प्यार के बीच में दीवार बन रहे हो। सुदामा काका, तू कौन है? अगर इंट्रोडक्शन चाहिए तो अखाड़े में मिलो। लड़की, तुझे अंदर आने किसने दिया? अब अगर इसी शहर में रहती हो तो फिर मुक्कालात के लिए मुलाकात तो होती रहेगी। उस मुलाकात का हमें भी इंतजार है। ये क्या कर रहे हो? काहे तोड़-फोड़ मचा रहे हो भाई? बुलबुल रंजू मिश्रा, कह देना उसको कि अगर बदला लेना है तो आ जाए। राजवीर शुक्ला, हमारा इकलौता नालायक बेटा। ये काम बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। क्या कहें? सीधे लव यू बोल, मैं कहें कि हमें आपसे प्यार हो गया। विशेष जी भी ना अजीब है, खुद से ही बातें कर रहे हैं। विशेष जी, हाँ, डोर तो ओपन कीजिए। क्या हुआ सर? कुछ दिखाना चाहते हैं आपको। क्या? वो देखिए। ये ट्री दिखाने के लिए आपने गाड़ी रोकी? ये सिर्फ एक ट्री नहीं है, विशिंग ट्री। लोग कहते हैं सच्चे दिल से इस पेड़ के नीचे कुछ मांगो ना तो सच हो जाता है। सच? एक काम करते हैं, हम लोग भी कुछ विश मांग लेते हैं। क्या ख्याल है पार्टनर? जी। चलिए विश मांगिए। लेकिन सर, हमारे पास ना तो मन्नत के धागे और ना ही चिट है विश लिखने के लिए, तो फिर कैसे मांगे? मन्नत दिल से मांगी जाती है शालू जी। आप अपनी आंखें बंद कीजिए और पूरे मन से मांगिए। ये विशिंग ट्री आपकी विश जरूर पूरी करेगा। हमारी माँ ने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा दर्द में काटा है। हम चाहते हैं कि उनके जीवन में अब कोई दुख ना आए और हमारी बहनें बुलबुल, मुस्कान, टिया, वो हमेशा खुश रहे। उन सबकी खुशी में ही हमारी खुशी है। हमें बस शालू जी की खुशियाँ चाहिए। हम उनके लिए वो सब कर पाए जो उनके चेहरे पे मुस्कान बिखेरते। हम चाहते हैं हम जिंदगी भर तक उनकी खुशियों का ख्याल रखें। और ऐसा तो तभी हो सकता है जब वो हमारे बिजनेस पार्टनर ही नहीं, लाइफ पार्टनर भी बन जाए। आपको तो पता है ना हम उन्हें कितना चाहते हैं। माँ ने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है। वो सारी चीजें जिन पर उनका हक है उन्हें वापस मिल जाए। विशेष जी, विशेष जी कहाँ चले गए आप? विशेष जी,
लीजिए, आ गए हम। कहाँ चले गए थे आप? आपको पता है ना हमें अकेले डर लगता है। आ तो गए। कहाँ चले गए थे? हम परेशान हो रहे थे। परेशान क्यों? अरे तो आप ऐसे अकेले छोड़ के जाएंगे तो परेशान तो होंगे ना। कहीं आप हमें मिस तो नहीं कर रही थी? अब मिस? हम क्यों मिस करेंगे आपको? वो तो हम अकेले थे तो इसलिए परेशान हो रहे थे। वैसे आप गए कहाँ थे? चलिए अब, नहीं तो लेट हो जाएंगे। हम आपके लिए ये लेने गए थे। ये? शालू जी, हम जो आपसे कहने जा रहे हैं ना, वो बात काफी वक्त से हमारे दिल में, लेकिन कभी हिम्मत जुटा नहीं पाए। आज बड़ी मेहनत से हिम्मत जुटाई, क्योंकि अभी भी चुप रह जाना सही नहीं होगा। हम हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं, जागी आंखें हों या सोई आंखें, हमको हर जगह सिर्फ आप ही दिखाई देती। प्लीज शालू जी, अब हमारे सपनों से निकलकर हमारी हकीकत बन जाइए। अब आप समझ रही है ना कि हम क्या कहना चाहते हैं? अब हमें बहुत घबराहट हो रही है शालू जी, प्लीज प्लीज कुछ तो कहिए। ठीक है, हम सीधा सीधा कह देते हैं, हमें आप हमें आपसे प्यार हो गया है शालू जी, और हम जिंदगी भर तक आपका हाथ थामे रखना चाहते हैं। शालू जी, हम जानते हैं कि ये सब ऐसा सुनने के बाद आपको शौक लगा होगा, लेकिन ये हमारे दिल की फीलिंग्स है शालू जी, और बड़ी हिम्मत लगी है ये सब कहने में। अब आपका जो भी फैसला होगा ना शालू जी, हमें सब मंजूर है, लेकिन प्लीज प्लीज कुछ तो कहिए। आई लव यू शालू जी। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या आपने कभी भी हमारे लिए कुछ फील नहीं किया? कहिए ना शालू जी, कुछ तो कहिए।
मतलब आप भी हमसे प्यार करते हैं शालू जी? ये सच है ना? शायद, लेकिन ये भी सच है कि हमारे ऊपर हमारे परिवार की बहुत सी जिम्मेदारियां हैं और जिंदगी में प्यार और शादी जैसे बड़े फैसले लेने से पहले हमें अपने परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करनी है। इसीलिए हमने तब आपका रिश्ता भी ठुकराया था। इसीलिए हमारा प्यार आपके लिए बढ़ गया है शालू जी, और हमें उस बात का कभी बुरा नहीं लगा। हम जानते हैं आप और आपका परिवार किन किन परेशानियों से गुजरा है, लेकिन ये बात भी सच है कि मुश्किल किन घड़ियों में हमें खुश रहने की वजहों को भी ढूंढना है। आज से शालू जी ये वादा है हमारा आपसे कि आप अकेली नहीं, हम साथ मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन आपके परिवार वाले रिश्ता ठुकराने की वजह से अभी तक नाराज है, वो नहीं मानेंगे। आप वो सब कुछ हम पर छोड़ दीजिए, आप अपने कदम अब पीछे मत हटाइएगा। अब हर मंजिल का सफर हमें साथ में तय करना है। अगर हमारे रिश्ते को सबकी मंजूरी मिल जाती है तो हमें आपके प्यार से एतराज नहीं है। अब चलिए सर। हाँ, क्या हुआ सर, चलिए? हाँ, हाँ। क्या हुआ? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, हम चेक करते हैं। क्या हुआ सर? कुछ समझ में नहीं आया। सर लगता है वायर जल गई है। अब तो हमें मैकेनिक ही ढूंढना पड़ेगा। लेकिन यहाँ मैकेनिक कहाँ मिलेगा? सर वो देखिए वो होटल, हम वहां जाके पता करते हैं, शायद कोई मिल जाएगा। बहुरिया, डॉक्टर कहता है कि टहलने से शरीर के सारे जोड़ खुल जाते हैं। अरे हमारी तो उम्र हो गई, तुम काहे माथे पे तनाव लेके इधर उधर घूम रही हो? अम्मा जी, कितनी देर से हम सालू का फोन मिला रहे, लग ही नहीं रहे। तो सुबह की निकली हुई, अब तक तो उन दोनों को वापस लौट आना चाहिए था ना। अरे आ जाएगी, थोड़ी देर और देख लो, नहीं तो फिर विशेष को फोन करके पूछ लेना। और का? नहीं अम्मा जी, विशेष को फोन लगाना ठीक नहीं होगा, हम फिर से कोशिश करेंगे। माँ, एक खुशखबरी है, आपकी सिलाई सेंटर की मशीनों का इंतजाम हो गया है। नारायण शुक्ला सर का जो एनजीओ है ना, उनकी तरफ से मशीनें मिल रही है। कल से आप अपने सिलाई सेंटर का काम शुरू कर सकती हैं माँ। ये तो अच्छी बात है। एक और बात, सिलाई सेंटर में तोड़फोड़ किसने की थी उसका भी पता चल गया है। कौन है? राजवीर शुक्ला, नारायण शुक्ला सर का वो बिगड़ेल बेटा है। राजवीर? ये वही लड़का है ना जिसने सुदामा जी को उठा के ले गया था और फिर तुमने उनको रोका तो फिर वो
अरे हम तो समझा समझा के थक गए कि दूसरों के बीच में टांग मत घुसाया करो। और वो नारायण शुक्ला पूरे शहर को तो संभाल रहा है और खुद का नासपीटा बेटा नहीं संभाला जा रहा। दादी, माँ, कल से हमें नारायण शुक्ला के यहाँ नौकरी ज्वाइन करना है। अरे काम का करना होगा, कहीं वहाँ पे कुश्ती पहलवानी तो नहीं करनी होगी। दादी वो नहीं, मतलब वो ऑफिस का ही काम रहेगा, वो रेगुलर ऑफिस वर्क टाइप का। तब ठीक। क्या बात है माँ, आप टेंशन में लग रही हैं? देखो ना, सालू का फोन ही नहीं लग रहा है, कब से लगा रहे हैं। दोपहर को हमने इसलिए नहीं लगाया कि मीटिंग में होगी, लेकिन अब तो शाम ढलने को है ना, उसका कोई फोन आ रहा है। कहीं भी शहर के बाहर है, पता नहीं किस हाल में होगी, कैसी होगी, कहीं कोई बात ना हो गई हो। अरे माँ, आप भी ना, हमें लगा पता नहीं क्या हो गया होगा। हाईवे पे कभी कभी नेटवर्क नहीं मिलता है, इसलिए शायद शालू दीदी का फोन नहीं लग रहा होगा। वैसे भी कुछ ही देर में शालू दीदी आ ही जाएंगी, आप चिंता मत कीजिए। माँ, अगर कुछ हो भी गया तो शालू दीदी संभाल लेंगी ना, वैसे भी उनके साथ विशेष भी तो है। I love you, शालू जी। और कितना वक्त लगेगा मैकेनिक को आने में? दूसरे गांव से आ रहा है शालू जी, थोड़ा वक्त तो जाएगा ही। सर वो मैकेनिक आज नहीं, कल सुबह ही आ पाएगा। भाई हमें आज ही मुजफ्फरपुर पहुंचना है। सर मैं किसी दूसरे मैकेनिक का इंतजाम करता हूँ। और अगर दूसरा मैकेनिक नहीं आया तो? मतलब हम सारी रात यहाँ रुकेंगे? तो सिग्नल भी नहीं है यहाँ पे कि माँ को फोन करके बताएं कि कहाँ फंस गए हैं हम। शालू जी, सबसे पहले यहाँ पे टेंशन लेना बंद कीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। हम अभी मैनेजर से बात करके एक कमरे का बंदोबस्त कर देते हैं। जब तक गाड़ी ठीक नहीं होती आप आराम कर लीजिए। हम यहीं बाहर कार में सो जाएंगे, जैसे ही मैकेनिक आएगा गाड़ी ठीक हो जाएगी, हम लोग फौरन निकल जाएंगे। नहीं, हम ठीक है यहीं पर। ओके ठीक है, हम अंदर होटल जाके उनको बोल देते हैं कि वो ब्लैंकेट यहीं दे दें, यहाँ थोड़ी ठंड है। आते हैं। चलो अंदर। ये डिक्की बंद करो। सर हमारे होटल पे कोई गलत काम नहीं होता है सर, हमारा होटल क्लासिफाइड है। चुप, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। रेड हैंड पकड़ा है मैंने। तुम दोनों ने पुलिस को आते हुए देखा, फिर भी भागे नहीं, क्यों?
क्योंकि सर हम लोग बस यहाँ। ओए, फोटो नहीं। शकल से तो दोनों शरीफ लगते हो, लेकिन हरकतें बेशर्म वाली। आखिर पकड़े गए ना आज। ज्यादा बकवास किया ना, ऐसा थोपड़ा बिगाड़ूंगा कि कभी अपनी पिक्चर देख नहीं पाएगा। ए पीछे, बहुत अकड़ रहा है। पुलिस को देख के भागा भी नहीं। लाइसेंस है क्या? किस बात का लाइसेंस? हस्बैंड वाइफ हो? हस्बैंड वाइफ? हस्बैंड वाइफ नहीं होते तो भाग जाते ना सर हम। वो एक्चुअली इस फोटोग्राफर ने बहुत गंदा बोल दिया, इसलिए गुस्सा आ गया। मैडम जी, आप बताइए, आप इनकी वाइफ है क्या?